हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जेनेटिक रेजिस्टेंस। जेनेटिक रेजिस्टेंस यानी क्या होता है वो अपन देखेंगे। तो जो भी रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई जाती है डिसीज के लिए, पेस्ट के लिए, तो कैसे बनाई जाती है, तो जेनेटिक रेजिस्टेंस यानी क्या वो अपन देखेंगे। तो जेनेटिक यानी आपको पता है, जेनेटिक मीन्स एनी हेरिटेबल फीचर। ओके, तो जेनेटिक रेजिस्टेंस मीन्स एनी हेरिटेबल फीचर, हेरिटेबल feature of crop plant, of a plant ही बोलेंगे, plant which जो क्या करता है, which suppress और retard the growth and development ऑफ किसका, डिसीज का, डिसीज और पेस्ट का। अगर एक हर वेराइटी है, हेरिटेबल फीचर है, यानी ऐसे नहीं कि ये इस साल लगाया तो इस साल कुछ तो भी ऐसे है कि जिस वजह से रेजिस्टेंस शो कर रहा है, या फिर जो भी पैथोजन उस पर अटैक कर रहा है, जो भी डिसीज उस पर अटैक कर रहा है, तो उसका ग्रोथ रिटार्ड हो रहा है, या फिर वो अच्छे से उस पर रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, अच्छे से उस पर डेवलप नहीं हो पा रहा है उस क्रॉप पे। वही फीचर उसके अगले जनरेशन में भी दिखने चाहिए। ऐसे नहीं कि इसी जनरेशन के लिए है तो अपन उसको रेजिस्टेंस बोल देंगे। इट इज अ नॉट थिंग रिगार्डिंग दैट थिंग। तो ये एक है जेनेटिक रेजिस्टेंस। सो नाउअडेज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी बायोटिक स्टेज में है, तो जो भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, तो इसी से पे पूछे जा रहे हैं कि जेनेटिक रेजिस्टेंस कैसे अपन बढ़ा सकते हैं, कौन सी मेथोडोलॉजी से जिसपे रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इट इज़ द इको फ्रेंडली मेजर्स। अपने को पता है अगर डिसीज रेजिस्टेंस या फिर अपने को डिसीज प्रिकॉशंस, डिसीज को अवॉइड करना है, डिसीज अगर आते नए डिसीज अभी तो आ रहे हैं क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी होती जा रही है, तो अपन क्या करते हैं, जस्ट स्प्रे करते हैं, जो भी केमिकल्स का है जो स्प्रे करते हैं, जो बहुत इको जो भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है, एनवायरमेंट को बहुत वो उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, अपने को भी ड्रॉबैक्स होते हैं। तो इस वजह से अपनों को जेनेटिक रेजिस्टेंस के ऊपर अभी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे डिसीज और पेस्ट एनवायरमेंट की वजह से आ रहे हैं। तो जेनेटिक रेजिस्टेंस यानी होता है कि इट इज़ द हेरिटेबल फीचर तो जेनेटिक है यानी हेरिटेबल आना ही चाहिए। तो हेरिटेबल फीचर विच इज द इन विच दे आर द सप्रेस और रिटार्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पैथोजन, डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज और पेस्ट और द पैथोजन का ऑन द होस्ट प्लांट। एनी हेरिटेबल फीचर it is the suppress growth and retard the development of and disease of the pest which is attack on the host plant, which अटैक ऑन होस्ट प्लांट। अगर वो अटैक करता है होस्ट प्लांट को, तो होस्ट प्लांट क्या करेगा, उसका ग्रोथ और क्या करेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रुका देगा। ओके, रुका देगा या फिर एडवर्स इफेक्ट करेगा पैथोजन पे, जिस वजह से वो पैथोजन उस पे जाएगा भी नहीं। जैसे कि पीटी कॉटन है, पीटी कॉटन में जो भी जो केमिकल बनाया जाता है वो कॉटन से, तो वो मिडल गट में जो बोलवर्म्स है, बोलवर्म्स के मिडल गट में जाके क्या करता है, उसको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसका डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो जो भी बोलवर्म है वो डाई हो जाती है। लाइक दिस दे आर द वर्क, दिस जेनेटिक रेजिस्टेंस वर्क लाइक दिस। तो ऐसे होता है। तो जेनेटिक रेजिस्टेंस हेरिटेबल फीचर है। अगर अपने को टॉलरेंस के बारे में अगर बात करना है, तो जेनेटिक रेजिस्टेंस दो, एक तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप एंड ट्रू रेजिस्टेंस दिखाता है, यानी कुछ तो भी ऐसे इफेक्ट दिखाएगा कि वो पैथोजन उसके ऊपर ग्रो नहीं कर पाएगा, या फिर अगर उसके ऊपर पैथोजन है तो फिर तभी भी वो क्या करेगा, अपना जो भी इकोनॉमिकल एल्ड है उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं होने देगा। तो अगर अदर सेंस में अपने को जेनेटिक रेजिस्टेंस का डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, इट इज द एबिलिटी ऑफ जीनोटाइप टू प्रोड्यूस वेल in compare of other genotypes at the same level of initial infestation of
इनिशियल इन्फेस्टेशन ऑफ पैथोजन। इनिशियल अगर एक ही लेवल पे अगर इन्फेस्टेशन हो रहा है तो एक ऐसे जीनोटाइप है, यानी अपन ने अगर एक वील्ड सिक प्लॉट है, यानी उसमें बहुत सारे वील्ड के कॉजल ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें अपन ने 2 जीनोटाइप्स लगाया है। तो एक जो जीनोटाइप है वो क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर रहा है, अदर देन वहाँ पे वील्ड का कॉजल ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी उस कॉजल ऑर्गेनिज्म ने कुछ भी इफेक्ट नहीं किया, और दूसरी वेराइटी जो है, दूसरा प्लांट जो है, उस पर पूरा वील्ड का अटैक हो गया है, वो मर गया, विल्टिंग हो गई है उसकी। तो फिर दूसरे जो जीनोटाइप है, जो पहला जीनोटाइप है जो नहीं मरा है, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेजिस्टेंस बोलेंगे। और वही अगर हेरिटेबल फीचर है, इस साल भी उसने वैसे ही शो किया है, रेजिस्टेंस शो किया, अगले साल भी उसके अगर सीड लगाते हैं अपन फील्ड में, तो तब भी जाके वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस ही शो करेगा, तो तब उसको बोलेंगे अपन जेनेटिक रेजिस्टेंस। और सबसे चीपेस्ट मेथड है ये, सबसे चीपेस्ट मेथड है कि डिसीज कंट्रोल करने की, पेस्ट कंट्रोल करने की, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल करने की। इसीलिए अपन ने चीपेस्ट मेथड, एक बार वैरायटी बनने के बाद, वैरायटी बनाने के टाइम जो भी एफर्ट्स लगेंगे वो तो स्टार्टिंग में ब्रीडर को लगेंगे। अगर फार्मर को ये पहुंच जाती है वैरायटी, तो फार्मर को कोई एफर्ट्स नहीं उठाने हैं, बस अपनी फील्ड में लगा देना है, बस ये वैरायटी, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इसलिए फार्मर के लिए इट इज द चीपेस्ट मेथड। ओके, तो एबिलिटी ऑफ जीनोटाइप्स, it is produced well in the compare of other genotype at the same level of infestation। अगर वहाँ पे अटैक हो गया है डिसीज का, तो एक जो जीनोटाइप है वो अच्छा प्रोड्यूस करके, और दूसरा जीनोटाइप है वो जल्दी से अटैक हो जाएगी, तो दूसरे को ससेप्टेबल बोलेंगे, अदर वन को, फर्स्ट वन को रेजिस्टेंस बोलेंगे, तो उसको ही बोलेंगे अपन जेनेटिक रेजिस्टेंस। तो जेनेटिक रेजिस्टेंस किससे शुरू किया जाता है, ऑब्वियसली जीन से ही शो किया जाएगा। तो जीन कितने टाइप के होते हैं, एक तो न्यूक्लियर जीन होते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियर जीन, इट इज शोज बाय द न्यूक्लियर जीन। और कौन से जीन, जीन कहाँ पे, अगर प्लांट के जीन है तो प्लांट के जीन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, एक तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, डीएनए जो भी न्यूक्लियस में पाया जाता है, और एक जो होते हैं सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी। जो कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सेल के साइटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस को छोड़ के जो लिक्विड पार्ट होता है वहाँ पे पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक जीन, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन, उन्हीं को बोलते हैं। तो दोनों गवर्न करते हैं, एक तो साइटोप्लाज्मिक जीन से भी जेनेटिक रेजिस्टेंस गवर्न किया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म में जो भी डीएनए है, जो भी जीन है प्रेजेंट, वो भी रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं, या फिर न्यूक्लियस में जो भी अपना डीएनए है, जीनोम है, वो भी क्या शो करेगा, रेजिस्टेंस पावर शो करेगा। तो फिर ये क्या होता है, ये ब्रेक भी हो सकता है, अगर न्यू जीनोटाइप अगर आ गया है, न्यू टाइप का जीनोटाइप आ गया, वो जीन प्लांट के पास अवेलेबल नहीं है, उसका रेजिस्टेंट जीन अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर पैथोटाइप जो भी जीन डिसीज है उसने अपना कुछ भी इम्प्रूवमेंट कर लिया है, कुछ एडिशनल कुछ एक्टिविटी कर ली है, तो फिर अपना प्लांट का रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है। ओके, तो इसके 2 टाइप्स है जेनेटिक रेजिस्टेंस के। अगर टाइप की अपन बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस। एक होता है वर्टिकल रेजिस्टेंस और दूसरा होता है कौन सा, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल यानी बोलेंगे अपन क्या, एक होता है इसका एक होता है वर्टिकल रेजिस्टेंस और एक होता है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। ओके, तो जो वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है वो कैसे होता है, इट इज द होस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट फॉर द स्पेसिफिक पैथोजन, ओके, और स्पेसिफिक रेस, इट इज कॉल्ड एज द वर्टिकल रेजिस्टेंस। इट इज द स्पेसिफिक resistance for specific pathogen। स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
को क्या बोलेंगे, वर्टिकल रेजिस्टेंस। और अगर इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की अपन बात करें तो ये क्या होता है, जनरल रेजिस्टेंस होता है। जनरल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस फॉर द ऑल टाइप ऑफ पेस्ट। तो अपन ओवरऑल वो रेजिस्टेंस वैरायटी होती है, उसके पास बहुत सारे चिन्ह होते हैं जो यानी अगर उसमें लगाए, उसको अगर फील्ड पे लगाते हैं तो उसमें कुछ भी बहुत सारे जो पेस्ट है वो नहीं आएंगे, यानी मोर देन द 2 or 3 टाइप्स ऑफ पेस्ट। इट इज अ रेजिस्टेंस फॉर द नंबर ऑफ रेसेस, रेजिस्टेंस फॉर द all रेसेस ऑफ पैथोजन। पैथोजन के ऑल रेसेस के लिए अगर रेजिस्टेंस रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। यानी बहुत सारे रेसेस के लिए वो कैसा रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। तो ऑब्वियसली इसको अपन बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द, ये किससे, सिंगल जीन से। इट इज गवर्न बाय द सिंगल जीन, सिंगल जीन से गवर्न किया जाता है, और ये गवर्न किया जाता है पॉलीजीन से। इट इज अ गवर्न बाय द पॉलीजीन। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑलिगोजेनिक रेजिस्टेंस, ऑल्सो भी कॉल्ड एज द ऑलिगोजेनिक रेजिस्टेंस। और इसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस, पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस अपन बोलेंगे। ओके, देन अपन और क्या बोल सकते हैं, इसको अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, जनरल रेजिस्टेंस, जनरल रेजिस्टेंस अपन इसको बोलेंगे। और इसको और टर्म्स है बहुत सारी, कौन सा, नॉन होस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी होस्ट स्पेसिफिक तो है, होस्ट स्पेसिफिक है। और इसको अपन बोल सकते हैं ऑलिगोजेनिक, मेजर जीन ऑब्वियसली अगर एखादा कैरेक्टर सिंगल जीन से या फिर फ्यू नंबर ऑफ जीन से रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, मेजर जीन रेजिस्टेंस। और इसको क्या बोलेंगे, माइनर जीन रेजिस्टेंस, माइनर जीन को बोलेंगे। ओके, इट इज इजीली ब्रेकेबल by new race of pathogen। क्योंकि सिंगल जीन है, थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो इजीली ब्रेक हो सकता है। इट इज अ नॉन इजीली ब्रेकेबल। ओके, इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता। अगेन अगर अपने को बात करनी है तो वर्टिकल रेजिस्टेंस जो होता है तो इजीली ब्रेकेबल होता है क्योंकि सिंगल जीन से ही गवर्न किया जाता है। वर्टिकल है यानी स्पेसिफिक रेस के लिए है, स्पेसिफिक रेस के लिए रेजिस्टेंस है। और हॉरिजॉन्टल है यानी बहुत सारे रेस के लिए रेजिस्टेंस है। ऑल रेसेस ऑफ द पैथोजन, रेजिस्टेंस फॉर द ऑल रेसेस ऑफ पैथोजन। ओके, तो और अपन इसकी बात करें तो ये इजीली ब्रेकेबल हो गया। बहुत सारे जीन इसमें काम करते हैं। इसमें बहुत सारे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में बहुत सारे जीन यूटिलाइज फॉर द रेजिस्टेंस पावर के लिए बहुत सारे जीन। इसको ड्यूरेबल रेजिस्टेंस भी बोला जा सकता है, लेकिन बहुत दिन ओके एनवायरनमेंट का इफेक्ट इसमें होता है। इट इज द डिसकंटिन्यूअस। ये कैसे शो करेगा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन शो करेगा, यानी हमेशा एक जैसे ही फीचर शो करेंगे इसमें। ओके, क्योंकि ये एक सिंगल जीन है तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट बहुत कम होता है। एनवायरनमेंट का इफेक्ट अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली वेरिएशन भी कम ही होंगे। अगर एनवायरनमेंट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली वेरिएशन भी ज़्यादा होंगे। तो ये कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करेगा, कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करेगा। ओके, तो these are the two type of the जेनेटिक रेजिस्टेंस। एक होता है वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो ये होस्ट स्पेसिफिक होगा, ये नॉन होस्ट स्पेसिफिक होगा। होस्ट स्पेसिफिक इसको क्या बोलेंगे, नॉन होस्ट स्पेसिफिक,
नॉन होस्ट स्पेसिफिक, और इसको क्या बोलेंगे, होस्ट स्पेसिफिक, होस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी अपन बोलेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट है जेनेटिक रेजिस्टेंस के बारे में तो और पूछ सकते हो। अपन इसके जो भी मैकेनिज्म्स है डिसीज रेजिस्टेंस के, तो वो अपन आगे कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।